शुगर द हाउस ऑफ ड्रामा। तो गाइज आज आ गए हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा वेट करवाने के बाद हम दोनों का लव स्टोरी लेके। आई नो गाइज बहुत लोगों ने बहुत दिनों से वेट किया है। इंस्टाग्राम में डीएम्स, मुझे यूट्यूब में कमेंट्स बहुत सारे आए हैं कि लव स्टोरी पोस्ट करो। तो गाइज 8 साल का हम लोग का रिलेशनशिप है, तो स्टोरी भी बहुत लंबा होने वाला है। और 8 साल का ये रिश्ता हम दोनों का हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना इम्पोर्टेंट बन जाएंगे हम एक दूसरे के लिए। तो पेशेंस रख के एंड तक वीडियो देखना जरूर। 2014 से लेके 2022 तक हम लोग का जो ये जर्नी हमने साथ बनाया है, ये सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और स्टार्टिंग से जो जो हम लोगों के साथ हुआ है सब कुछ, मतलब जो जो फोटोज वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, सब कुछ एकदम। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हम लोग को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, ये है प्रोमी द बंगाली गर्ल और ये आदि। तो गाइस अगर चैनल में नए हो तो जल्दी जल्दी कर देना सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर जरूर करना। और चलिए अभी शुरू करते वीडियो। तो गाइस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब मैं छोटी थी तो तब इसके डांस क्लास में डांस करती थी। ये टीचर था, मेरा डांस टीचर था और मैं स्टूडेंट थी, जैसे कि बाकी सब थे वैसे भी हूँ टीचर। हाँ, जैसे कि मैं थी स्टूडेंट तो वैसा बहुत लोग थे। तो तब ऐसा कुछ नहीं था मेरे अंदर के उसको अच्छा लगता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो अच्छा लगता था। एज अ टीचर जैसा होता है वैसा अच्छा लगता था, ठीक है। तो इसका डांस करने का स्टाइल जो 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 कुछ भी था, इसका मतलब स्टाइल भी कुछ अलग ही था। तो बस ऐसा ही कुछ था। तो बट अच्छा लगता था। तो एक दिन ऐसा हुआ अचानक से कि मुझे डांस सीखने का और मन नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो और नहीं, जितना दूर सीखा तो ठीक है। फिर मैंने इसका डांस क्लास छोड़ दिया। हाँ, तो छोड़ दिया। उसके बाद इसके साथ मेरा कोई कांटेक्ट कुछ भी नहीं था, 1 साल तक कुछ भी नहीं था। और जब मैं छोड़ दिया तो तब साल था 2013। यस। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मतलब ऐसा था कि इसके साथ बॉन्डिंग अच्छा हुआ था मेरा। जब इसने मेरा क्लास छोड़ दिया तब मुझे बहुत खराब लगा कि क्यों छोड़ दिया। और उसने उसको छोड़ने के वक्त, ये जब छोड़ रही थी उसके बाद ही हम लोग का कुछ बड़ा सा प्रोग्राम वगैरह था। तो मुझे और भी ज्यादा खराब लगा कि प्रोग्राम सामने है तो ये क्यों छोड़ दी। तो अभी चलते हैं स्टोरी के फर्स्ट पड़ाव में, एकदम फर्स्ट, जो है कि हाउ वी मेट अगेन, मतलब 1 साल बाद कैसे मिली हम दोनों। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी मम्मी घूमने के लिए गए थे। तो हम लोग एक दुकान में खड़े थे। तब मैंने देखा कि ये आ रही है स्कूटी लेके, ठीक है। और जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा ओहो, बोले इधर, मतलब इधर घूम गए हम लोग, ठीक है। इग्नोर कर मतलब मैं इधर घूम गए इग्नोर करके। तब ऐसा हुआ था कि वो स्कूटी लेके मेरे सामने दी गई, फिर से आ गई, आके सामने, मतलब क्या हॉर्न बजा रहे थे, हॉर्न बज रहे थे, ऐसा कुछ। तो इससे पहले का सिचुएशन मैं बता देती हूँ कि मैं इसके कॉमन फ्रेंड के साथ, मेरा भी कॉमन फ्रेंड, तो जो कि हम दोनों निकले हुए थे बाहर थोड़ा। तो उसने अचानक बोला कि चलो प्रोमी से मिलते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी है, मैं ऐसा ऐसा हुआ है तो मुझे उससे बात नहीं करनी। तो उसने बोला क्यों नहीं करनी है, चलो चलो चलो, करना तो पड़ेगा ही, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उसने मुझे सबसे पहले इसके घर लेके गई, ठीक है। तो इसके घर जब गए तो इसकी दादी ने बोला कि वो घर पे नहीं है, मम्मी के साथ बाहर गई है, तो पास ही में गई है, पास ही की दुकान में गई है। तो मैंने जब देखा कि ये घर पे नहीं है तो मैंने उसको बोला कि छोड़ो ना यार, ये घर पे नहीं है तो चलो वापस चलते हैं। तो उसने बोला नहीं, चलो ना दुकान में ही चलते हैं, जहाँ गई है वहीं पे जाते हैं, जाके मिलते हैं, बात करते हैं। तो मैंने बोला मुझे बात नहीं करनी है, अगर तुमको बात करनी है तो तुम बात कर सकते हो, मुझे नहीं करनी है बात। तो अभी ऐसे स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि गाइज, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू हर
कि उसने मुझे उस दिन ज़बरदस्ती, अगर वो लेके नहीं जाती तो शायद कुछ नहीं होता। हाँ। शायद ही कुछ नहीं होता। तो मैं जितनी बार भी थैंक्स बोलूँ, इसका पता नहीं, बट मैं जितनी बार भी उसको थैंक्स बोलूँ वो कम है मेरे लिए। और अभी भी हम लोग जब मिलते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो अभी भी मैं उस टॉपिक पे जब भी वो बोलती है तो मैं हमेशा उसको थैंक्स यार, तुमने मुझे, यार उस दिन अगर तुम जबरदस्ती मुझे नहीं करती तो शायद कुछ भी नहीं होता हम दोनों के बीच में। तो आप बोल सकते हैं कि उसकी जबरदस्ती की वजह से ही हम दोनों का फिर से बात करना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जब मैं उसके साथ गई, मैं चला के गई, तो पास ही में था दुकान। तो मैंने देखा कि इसने मुझे इग्नोर किया देखने के बाद। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मुझे बात नहीं करनी है। तो मैंने गाड़ी घुमाया सॉरी फिर मैंने गाड़ी घुमाया और घुमा के रोड के उस पार जाके मैंने स्कूटी लेके खड़ी थी और मैंने बस हॉर्न बजाया एक दो बार। तो वो जो फ्रेंड थी वो गाड़ी से उतर के इसके साथ मिलने गई, बात की, फिर दोनों साथ में आए मेरे पास। हाँ। और मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मतलब छोड़ दिया मतलब डांस क्लास कब छोड़ दिया, 1 साल हो गया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा कि क्या बोले जाके। फिर क्या हुआ कि ये दोनों आई, बात कर रही थी, तो मैं जस्ट नॉर्मली आई वाज जस्ट, मैंने अपना एटीट्यूड पकड़ा हुआ था बहुत मस्त से और मैं चुपचाप खड़ा था। तो ये मेरे सामने आई और आने के बाद बोली कि कुछ नहीं बोली, ठीक है, एक्चुअली कुछ ही भी नहीं बोली। ये बस मेरी तरफ ऐसे देख के ऐसे स्माइल कर रही थी और मैंने ऐसे स्कूटी पकड़ा हुआ था तो मेरे हाथ में ऐसे 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 कर रही थी। इसको क्या बोलते हैं यार? चिमटी काटছিলাম। हाँ, तो मतलब बंगाली में चिमटी काटा। हाँ, तो अबे कुछ बोलते ना यार, हाँ, क्या हाँ। बोलते इसे, पता नहीं यार, अभी दिमाग में हिंदी वाला वर्ड नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला अरे यार क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? फिर उसमें से हम लोग का बात करना स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ प्यार वाला नहीं, बस नॉर्मल चैट्स वगैरह बात करना स्टार्ट हुआ, फिर घूमना फिरना। और ये देखिए आप लोग ये वाला फोटो, जो हम लोग उसके झगड़े के बाद, मतलब 1 साल बाद जब हम लोग मिले, फिर वापस हम लोग घूमने गए थे। तो ये इसका फोटो, तो सारे दोस्त मिलके ही गए थे। तो गाइस कुछ पुराने मेमोरीज है, पुराने वीडियोस वगैरह बहुत मुश्किल से मिले हैं। मैक्सिमम फोन्स तो खराब हो चुके हैं तो उसमें से मिल नहीं सकते, तो कुछ कुछ मेरे कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप में था, तो वो सब निकाल लाया है आज में हम लोग ने। तो अभी देखिए ये जो वीडियो है, ये डांस प्रैक्टिस का कुछ वीडियोस है, उसके बाद हम लोग डांस प्रैक्टिस वगैरह डांस स्टार्ट किया इसने फिर से। तो धीरे धीरे हम लोग का ठीक फिर से वही बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया हम दोनों का, और हम दोनों फिर से चैट्स पे बात करना स्टार्ट कर दिए। तो अभी चलते हैं बहुत ही अहम एक टॉपिक, जो है कि प्रपोज किसने किया। किसने किया? बहुत सारे डीएम्स आते हैं जब भी लाइव आते हैं इंस्टाग्राम में, तो सब पूछते हैं प्रपोज किसने किया यार, प्रपोज किसने किया। तो आज हम लोग रिवील कर देते हैं कि प्रपोज किसने किया है, और कुछ ऐसा सीन था, देख लीजिए आप लोग। मतलब इसका मतलब पिक नहीं है हम लोगों के पास। नहीं, ये अभी रिसेंट पिक है। हाँ। मगर सीन यही था। वो पिक तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो एक जल्दी जल्दी में हुआ था। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे हुआ था। तो नेचुरली डांस क्लास प्रैक्टिस वगैरह हो गया तो सब लोग घर चले गए, तो ये घर जाने वाली थी। तो मैंने इसको पूछा कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो, ऐसे जनरली। तो जनरली पूछने के बाद तो इसने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं। तो मैंने बोला अच्छा, तो इसका मन में लड्डू फूटा। फिर मैंने उसको ये भी बोला कि अच्छा तो फिर इसका मतलब रास्ता खाली है। तो इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया मुझे, तो आई वॉज वेरी नॉटी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसी के मुंह से बुलवाते हैं कि क्या एक्चुअल में इसके दिल में कुछ है मेरे लिए या नहीं है, ये जानना पड़ेगा। नहीं तो मतलब ऐसा है कि आधी स्टाइल तो आधी स्टाइल।
बहुत ज्यादा हो गया। एनीवेज, तो गाइस अभी क्या हुआ कि मैंने इसको पूछा ऐसे ही नेचुरली, इधर उधर की बात करते 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 मैंने उसको पूछा किसी को पसंद करते हो, तो इसने बोला कि नहीं पसंद नहीं करते हैं, करते हैं मगर ऐसे बोल नहीं सकते। तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं बोल सकते, तो उसने बोला ऐसे ही कैसे बोल दे अगर वो मुझे पसंद नहीं करे तो वो ऐसा कुछ। तो मैंने बोला कि बोल के तो देखो, शायद वो मतलब भी ये पसंद सब जो करते। बात कर मतलब हम लोग जो हो ये रहा सब था, बोला ये था सारा तो सिचुएशन ऐसा ही था। सिचुएशन यही था। हाँ। सेम, ये साइकिल में बैठी हुई, मैं इसका कैरियर पकड़ा हुआ, इसको जाने नहीं दिया था, सारा बात सुन के ही जाना है, बोल के ही जाना है, ऐसा मतलब मेरा डिटरमाइन, आई वाज डिटरमाइंड कि मुझे उस दिन पूरा सुनना है। तो उसके बाद इसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, तो मैंने बोला बोल के ही देखो अगर शायद वो भी तुमको लाइक करता हो। तो उसने बोला कि ठीक है बताते हैं। तो मैंने बोला बोलो जल्दी यार, कौन है कौन है कौन है, बताओ बताओ बताओ। बहुत देर बोलने के बाद नहीं, मैंने इसका नाम नहीं लिया था, इसे नाम नहीं लिया था, बस बोला था कि ऐसे ही बस क्या हाँ पसंद है, मतलब आई लाइक यू ऐसा बोल। हाँ ऐसा कुछ, आई लव यू नहीं बोला था, उसने बोला था कि आई लाइक यू। बस उसने ऐसे पीछे घूमा, घूम के मुझे बोला कि आई लाइक यू, बोल के उसने जोर से साइकिल चला के भाग गई। तो मन में मेरा अभी लड्डू एक और फूट गया कि मुझे पता ही था, चलो पहले से ही पता था, फिर उसके मुंह से बुलवाना था। तो ये हम लोग का पहला आउटिंग, जो हम लोग गए थे दक्षिणेश्वर घूमने, फिर हो गया हम लोग का पहला आउटिंग। फिर ये जो है हम लोग गए थे एक कैफे में, और वहाँ पे जाके पहला फोटो और हाथ पकड़ के, तब बड़ा ट्रेंडिंग चलता था, अभी भी ट्रेंडिंग में ही है, कोई बात नहीं, ये हमेशा ट्रेंडिंग में चलेगा। और एक चीज़ और, तो रिलेशन होने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे कहीं खाना खाने कैफे में, इसका फोटो इधर डाल दूंगा। तो बिल है जो कि संभाल के रखा हुआ है मैंने अभी तक, 2014 का बिल है, और जो कि मैंने संभाल के रखा है। और भी सारे बिल्स है, आपको फोटोज यहाँ पे दिख रहे होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग का घूमना फिरना बढ़ गया। फिर हम लोग गए एक्वाटिका घूमने, फिर हम लोग गए इको पार्क घूमने, फिर हम लोग इसका स्कूल भी बंक किया। ये भी बहुत लंबा एक कहानी है। मार भी खाए हम, इसने बहुत मार भी खाया। तो उस टाइम मैं जॉब करने लग गया था, और ये स्कूल जाती थी, क्लास 11 में पढ़ती थी, और उस टाइम हम लोग 1-2 बार बंक किए थे। सो सैड स्टोरी। ये किसी को नहीं पता है, ये पहली बार हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे। मेरी मम्मी को पता है, मतलब इसकी मम्मी को उस टाइम ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये मेरे साथ बंक कर रही है, मतलब हम दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बस इसको पता था कि इसने कुछ तो इसने गलत किया है, ये इसको पता था। कहाँ गए थे, बंक किए थे, क्या किए थे, कुछ नहीं पता। उस दिन तो बहुत ज्यादा ही मजा हुआ ना तुम्हारा। बहुत मजा। पता नहीं इसकी मम्मी इसको क्या खिलाती थी, कुछ सिरप वगैरह खिलाती थी, तो ताकि इसको अच्छे से भूख लगे ये वो। तो उसने उस दिन गलती से कुछ और सिरप खा लिया था, जो कि था नींद का। हाँ। और इसको मैंने बंक करवा के लेके गया, घाट में बैठे हुए हम लोग, तो ये पूरा दिन ऐसे ऐसे, तो पता नहीं क्या हुआ कि ये सोई जा रही है। ये जब ऐसे मेरे ऊपर सर रखी है, तो मैं इसको नेचुरली कुछ बोल रही हूँ, अचानक मैंने ऐसे देखा, तो देख रही हूँ कि ये सो रही है। मैं बोला अरे अजीब है, ये इतना सो क्यों रही है, शायद इसको भूख लग गया होगा। तो मैंने इसको बोला कि चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो इसको मैंने रेस्टोरेंट लेके गई, और लेके जाने के बाद फिर इसको खाना वाना ऑर्डर किया। तो वापस से मैं जब ऑर्डर कर गया, तो उसके बाद जो टाइम होता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है उन लोग को सर्व करने में, तो सर्व करने के बीच में भी फिर वो सो गई। तो बहुत बेकार दिन था, बहुत ही बेकार, मतलब फ्लॉप बंक, पूरा फ्लॉप गया हम लोग का बंक। 2 बार ही गए थे हम लोग, 2 बार ही गए थे। एक बार घूमे थे, एक बार हम लोग अच्छे से प्रॉपरली घूमे थे, एकदम अच्छे से घूमे थे यार, मस्त घूमे थे, और घर पे पता भी चल गया था।
और एक बार हम साड़ी चेंज मैंने स्कूल ड्रेस चेंज कर सीधा बोलो साड़ी होते वाली और स्कूल ड्रेस इसने चेंज किया था वहाँ पे, मतलब घाट में कॉमन बाथरूम में जाके स्कूल ड्रेस चेंज करके। स्कूल ड्रेस था साड़ी। इसको साड़ी पहनना नहीं आता था। ये मुझे नहीं पता था कि इसको साड़ी नहीं पहनना आता है। इसने खोल तो दिया, मतलब इसने चेंज तो कर लिया, मगर फिर वापस पहन के घर कैसे जाएगी, ये टेंशन हो गया। रोने लग गया। फिर प्लस पॉइंट यही है कि आई कैन एंटर लेडीज वॉशरूम। तो मैं लेडीज वॉशरूम में घुस गया और तभी मेरा लुक कुछ ऐसा ही था। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं था। सब लोग कैसा था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं था। तो मैं घुस के फिर इसको किसी भी तरह, आई डोंट नो हाउ आई मैनेज, मुझे भी कुछ अच्छे से आता नहीं था, तो इसको बहुत मुश्किल से मैंने समहाउ साड़ी पहना दिया। तो पहनाने के बाद फिर इधर से खुल जा रहा है, उधर से खुल जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी बहुत मुश्किल से हम लोग घर तक पहुँचे, इसको घर छोड़ा, मैं घर गए। मैंने भी ऑफिस बंक किया था। तो बंक करने के बाद फिर इसको बहुत मार पड़ी, तो हम लोग बंक करना बंद कर दिए। तो ये गया हम लोग का 2014 का सारा मेमोरीज हमने शेयर किया। 2015 फिर आहिस्ता आहिस्ता साल बीतता गया, हम लोग का बॉन्डिंग भी अच्छा हो गया, प्यार बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया क्या बोलूं। फिर बढ़ने के बाद वो घड़ी आया जब हम कपल, मतलब लवी डवी कपल से बन गए पेरेंट। हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा एक ऐसा डोर बंध गया हम दोनों के बीच में जो हम तोड़ ही नहीं पाए। चाहे हम लोग चाहे बहुत बार कोशिश किए, हम लोग ने खुद भी डिसीजन लिया कि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, बट नहीं छोड़ पाए, आज तक है। ये भी सुनो आप लोग, तब 4 साल हो गया था हम दोनों का, 4 साल हम लोग साथ रह लिए रिलेशन में। अभी थोड़ा क्या हो गया था कि थोड़ा ऐसा हो गया था कि स्लिप होने लगा था कि यार दिस इज टू मच, यार ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर। तो धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया, हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई, हम दोनों के बीच में गैप होने लगा, जो अभी नहीं है। काम तो हम लोग साथ में करते थे, साथ में रहते थे, सब कुछ था, मगर हमारे बीच में गैप आ गया था। तो अभी आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, सारा ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है कि हम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। हम दोनों का इस 8 साल के बीच में ऑलमोस्ट 6-7 महीने का ब्रेकअप हो गया था।